हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और मैं पहले ही बता देता हूं सबको कि सभी को ये जो चैप्टर है अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सबके सब क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है। और सारे के सारे की नोटबुक मैं चेक करूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारे जो आज का लेक्चर है वो रहेगा हमारा कंप्यूटर साइंस के ऊपर। ठीक है। जो हमारी जो कंप्यूटर साइंस है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने जो उसका पहला चैप्टर है वो पढ़ चुके हो। उसका सेकंड चैप्टर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, है ना। जैसे कि हमारे व्हाट्सएप होता है ना, हमारा जो फेसबुक होता है ना। और ये मान लीजिए हमारे हम जो पबजी वगैरह खेलते हैं वो सब चीजें जितनी भी है ना, वो सारे के सारे क्या है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, है ना। वो नहीं, वो गेम्स हैं कुछ और एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। अब हम लोगों को लगता है कि जो हमारा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है कि जितनी भी ये एप्लीकेशंस होती है ना, इनको रन कराने के बाद जो हमारे आउटपुट निकलती है, ठीक है, जो हमारी आउटपुट निकलती है वो देता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए एक यूजर है। ठीक है। मान लीजिए आप लोग हो, आप लोगों ने क्या किया, एक जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मान लीजिए आपने क्या किया, व्हाट्सएप आपने करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो हमारा उसके बाद क्या है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाता है हमारा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। हमारे जैसे मान लीजिए इसके अंदर हमारा लोडिंग आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर हो गया। ठीक है। और हम जो ये एप्लीकेशन चलाने जा रहे हैं इसको कैसे आगे रन करेगी, ठीक है, वो सारा का सारा कौन बताएगा हमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही क्या है, एक तरह से एक पार्ट है ना। वो क्या है हमारा, एक तरह से पार्ट है। तो मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक फैमिली का हिस्सा है ना। हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो हमारे फैमिली का जो बुजुर्ग है वो कौन है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसका बच्चा कौन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे समझ सकते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में आ गया। अब अब इसके अंदर क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो उसके अंदर देखिए मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी आती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उन्हीं का पार्ट होते हैं। ठीक है। उन्हीं का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। समझ में आ गया। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ये। ठीक है। वो है हमारा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक, और मतलब जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई सारी प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन को करने के लिए बना होता है। ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उनको करने के लिए, उनको रन करने के लिए बनाते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे कि हमारी हमारा आप लोगों ने मोबाइल चलाया है, मोबाइल के अंदर क्या होता है, हमारा एक एंड्रॉइड सिस्टम होता है। ठीक है ना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का वो क्या है, एंड्रॉइड। जो लोग करते हैं एप्पल का, ठीक है, यूज, उनके पास ओएस सिस्टम होता है। ठीक है। जो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है, एंड्रॉइड का अलग है। कुछ होते हैं विंडोज फोन जिनके अंदर क्या होते हैं, विंडोज होती है। जो हमारा लैपटॉप है, ठीक है, या फिर हमारा कंप्यूटर है, उसके अंदर क्या होती है, हमारी विंडो होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, विंडो हो गई। ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको रन कराने के लिए जिस भी चीज की हमें जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। उसको ऑपरेट करने के लिए हमें, जो मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, मैंने उसको स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है, तो उस कमांड को जो मैंने किया है, वो कमांड दी है, उसको रन कराने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जो मान लीजिए कि विंडो है, एंड्रॉइड है, वो क्या करेगा, जो हम उसको कमांड दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया। इतना ही है। तो यहां से हमारा पहला क्वेश्चन बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा,
व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरा सबसे पहले क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, जो वैसे मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उन दोनों के बीच में एक वर्चुअल टाइप का एक हिडन प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम दैट reside in the operator including application program and the other system software। ठीक है, समझ में आ गया, ये सब चीजें कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना। अब ये क्या है, टू मेक ए कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज एन एफिशिएंट मैनर, जो हमारा जो कंप्यूटर है उसको एक एफिशिएंट मैनर में यूज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, टू हाइड द डिटेल ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्स फ्रॉम द यूजर, जो यूजर है उनको, उनके लिए क्या करता है, जो भी हमारा हार्डवेयर होता है उसके रिसोर्स को ये क्या करता है, हाइड रखता है। ठीक है, ये इसका रिसोर्स क्या है उसको हाइड रखता है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड यूजर ए कन्वीनियंट इंटरफेस टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम, कि हाँ जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको यूज करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। समझ में आ गया, ये क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम दैट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। समझ में आ गया, यहां से यहां तक ही क्या रहेगा, पहले का आंसर। पेज नंबर क्या है 19, जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर 19 का यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा, फर्स्ट का आंसर, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा characteristics of operating system। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या रहेगी, मेमोरी मैनेजमेंट, पेज नंबर 19 पे है। ठीक है, पहली मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी क्या रहेगी हमारी, प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा डिवाइस मैनेजमेंट। चौथा फाइल मैनेजमेंट। पांचवा सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, करेक्टरिस्टिक। जॉब अकाउंटिंग, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, इंटरेक्शन विद द ऑपरेशन, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ये सारे की सारी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। लिख लेना है इनको सबको। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 करेक्टरिस्टिक्स है। पीछे का नहीं लिखना है इसका, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने हैं, यही लिखने हैं, ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यही लिखनी है। ये क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर है ये। समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ यही लिखने हैं। ठीक है, आया समझ में, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आया ना समझ में। ये है हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन करेंगे,
टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है हमारा, हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले हमें लिखना है थर्ड क्वेश्चन में द, ये यहां दीज की जगह क्या लिखना है, द। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड बाय टू क्राइटेरिया। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है, वेदर दे अलाउ मोर देन वन यूजर टू यूज द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। दूसरा क्या है, वेदर दे अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम। ठीक है, ये क्या है, दो क्राइटेरिया है। पहले क्या लिखोगे, यहां से लेके यहां तक, फर्स्ट और सेकंड तक लिखोगे। ठीक है, उसके बाद लिखोगे तुम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, कौन कौन से, पहला क्या रहेगा, रियल टाइम, दूसरा मल्टी यूजर, फिर सिंगल यूजर, फिर सिंगल प्रोग्राम, फिर मल्टीटास्किंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है, 6 ये हो गए, सही है। व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज नंबर तुम्हारा 21, पेज नंबर 21, यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना है। उसके बाद रियल टाइम, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, सिंगल प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर की हेडिंग हेडिंग लिखनी है, ये नीचे का नहीं लिखना। फिर एम्बेडेड, नेक्स्ट उस पे आ जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 पे क्या जाएगा, एम्बेडेड। ठीक है, फिर बैच प्रोसेसिंग, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एंड्रॉयड, फिर आईओएस, फिर ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सारे लिखने हैं ये। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और वर्चुअल मशीन, सारे के सारे लिखने हैं एक एक करके। फर्स्ट ऐसे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, और उसके नीचे सारे के सारे कौन से क्वेश्चन का है, ये तीसरे क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। उससे अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, रहेगा ये 4th नंबर क्वेश्चन, विच आर द विच आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग
सिस्टम विच आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, ये है हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज नंबर 23 पे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, MS डॉक्स, सबसे पहले लिखना है MS डॉक्स, ठीक है। सबसे पहले MS डॉक्स, सिर्फ नाम नाम लिखना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम नाम लिखना है। दूसरा है यूनिक्स, क्या है दूसरा, यूनिक्स, दूसरा यूनिक्स। तीसरा लिनक्स, चौथा मसेंटोस, पांचवा विंडोज, ठीक है, विंडोज, ठीक है। विच आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे के सारे लिखने हैं ये। फर्स्ट MS डॉक्स, दूसरा यूनिक्स, तीसरा लिनक्स, मसिंटोस और फिर विंडोज, सही है। सिर्फ नाम नाम लिखने हैं इनके। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है यूटिलिटीज। In addition to program in the operating system, software also contain program called utilities. ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन यूटिलिटीज डिफाइंड यूटिलिटीज। तो क्या रहेगा, इसका रहेगा पेज नंबर 25 पे, यहां से करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। और क्या रहेगा, एडिटिंग, ये लाइन जो है पहली दूसरी तीसरी, तीसरी लाइन में क्या है, शॉर्टिंग एंड एडिटिंग, शॉर्टिंग एंड एडिटिंग। In addition to the program in the operating system, system software also contain program called utility. Utility are program that provide commonly needed tasks such as file backup, sorting and editing. यहां तक एडिटिंग तक, ठीक है। तुम लोगों की जो बुक है ना, बुक में 25 नंबर जो पेज है उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, 5th। अब 6th क्वेश्चन, डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। डिफाइन डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये तुम्हारा किसका आंसर हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर, है ना।
नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो क्या रहेगा इसके अंदर? ये रहेगा स्पेशल पर्पज सिस्टम सॉफ्टवेयर called language translator are used to convert the program instruction written by programmer into the machine instruction that a computer can understand। यहां से लेके यहां तक ये करना है। समझ में आया? फिर उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ये तुम्हारा कौन सा हो गया? ये हो गया 6th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन करवाए हैं। 6 के 6 तुम्हारी बुक के अंदर है। ठीक है, मैंने बता दिया बुक में कहां कहां पे है। समझ में आ गया? सारे के सारे करने हैं ये 6 के 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं ये, बुक के अंदर है तुम्हारे सारे के सारे। ये मैंने बता दिया है, चेक करूंगा मैं इनको सबको। ठीक है, ओके, बाय बाय।